प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग आज पेपर करके आए हो। तो देखिए ये है हमारे पास मैथ का पेपर है आज का 23 तारीख का, जो इंटरमीडिएट का है, यानी जिसका कोड है 324 DB। अब इसका जो हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, अभी हमने सॉल्यूशन किया है बेटा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। तो बेटा इसकी दो तुल्यता की संबंध संख्या होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए ख वाले में क्या है हमारे पास, ये कह रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यू फॉर एवरी x बिलोंग टू z द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट 0 वो f सच दैट z टेंड टू z फलन है, यानी z में ही बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ बात कर रहा है एक एक चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है। तो यहाँ पर क्या है, अब x दे रखा है हमारे पे x क्यू, तो ये हो जाएगा x1 का क्यू इज इक्वल टू x2 का क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है। तो एक ही की तो ये है, परंतु आच्छादक नहीं होगा ये, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही जा रहा है, सी वाला। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि साइन इनवर्स, देखो बेटा इसमें tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकल आएगा tan थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी डी वाली x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये था हमारे पास सी वाला हो गया, वो ग वाला हो गया। अब देखिए घ वाला तो सीधा सीधा है बेटा, जे वर्गावी की बात कर रहा है तो m बराबर n होगा इसमें। अब देखिए अंगा वाले में क्या है हमारे पास x, तो इसी देखिए cos x को हमने सेकंड मान लिया आइलेट से और x को फर्स्ट मान लिया, तो इसका हो जाएगा sin x, और पहला वाला हो गया हमारे पास x cos x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया cos x प्लस sin x। अब देखिए इसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि समाकलन करवा रहा है, लिमिट दे रखी है -1 से +1, तो x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा x² 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x। अब जब इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाकर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास 2। अब देखिए ख वाले में क्या कहता है कि x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें dy/dx फ्री करना है, जब फ्री करेंगे तो 2/x हो जाएगा, 2/x। अब इसके बराबर में हमारे पास यहाँ बचेगा x। अब इसमें जब हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। अब इसका IF निकालेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 2 log x बन जाएगा, 2 को हम पावर में पहुंचा देंगे log x² हो जाएगा। तो e और x को हटा करके क्या बचेगा हमारे पास, x² मान आ जाएगा बेटा इसका। अब देखिए यहाँ पर है ग वाला कहता है कि सदिश i कैप प्लस j कैप पर सदिश i कैप माइनस j कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मोड बी, तो यहाँ से a डॉट बी निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1 और मोड भी कितना आएगा √2, तो यही आंसर इसका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास बेटा घ, तो पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। इसमें सबसे पहले करना क्या है हमको, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है तो 1/2 आया है बेटा ये। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहा है x से y तक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब संख्या ज्ञात करवा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x y की पावर n दे रखा है, n y की पावर n x, यानी सीधा सीधा लगा दो 2 की पावर जो संख्या है 3, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए बेटा ये कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, देखिए tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। अब यहाँ कह रहा है मोड x जो है छोटा है a को, शर्त रूप व्यक्त करवा रहा है। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हम a sin थीटा मान लेंगे। a sin थीटा मान के जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में बेटा थीटा का मान कितना आएगा, निकल के sin इनवर्स x अपॉन a निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर ख वाला कह रहा है a दे रखा है, b दे रखा है। अब ये 2a माइनस 2b, तो इसको हमने सॉल्व किया बेटा, सॉल्व करके आया हमारे पास -1 5, यानी पंक्ति की बात कर रहे हैं, -1 5 3 और दूसरी पंक्ति में है 5 6 0, ये इसका आंसर निकल के आया है। अब देखिए बेटा ये ग वाले में तो ये सीधा सिद्ध करना है, क्योंकि x बराबर cos थीटा मान करके ये सिद्ध हो जाएगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है ये। अब देखिए यहाँ पर बेटा घ का जो हमारे पास मान दे रखा है, दूसरे का जो हमारे पास दे रखा है इसमें तीसरा घ, तो इसमें इसका भी हमें अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है। तो इनके दोनों के अवकलन करने के बाद में जो हमारे पास मान निकल के आएंगे
तो ये निकल के आएंगे हमारे पास बेटा, हमने अवकलन किए थे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, अभी हमने किए हैं बेटा इसके, चलो नहीं किए कोई बात नहीं बेटा, दूसरे पेज पे होगा। देखिए इसका जब अवकलन करेंगे तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो ये तो cos x हो गया। अब इसका करेंगे हम cos x का, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, 2 sin x। अब sin x का करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अब यहीं से हमारे पास भाग लग जाएगा, तब ये आंसर निकल के आएगा बेटा इसका। अब देखिए इसमें कह रहा है कि f such that r tend to r तथा g such that r tend to r, दो फलन इस प्रकार हैं कि fx इज इक्वल टू cos x और gx इज इक्वल टू इतना। तो देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछली साल पेपर में आया है, लेकिन पिछली साल में जहाँ फॉग और गॉफ दोनों पूछे गए थे, लेकिन अब की बार इसमें फॉग ही फॉग पूछ रहा है। तो देखिए fx की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है cos x, ठीक। तो x की जगह पर जो हमारे पास वैल्यू है तो वो लग जाएगी 3x³ जो हमारे पास दे रखी है, तो ये हो जाएगा cos 3x³। अब देखिए इसमें हमारे पास ग वाले में क्या कह रहा है, तो इसको हम बाई को बाई के पक्ष में नीचे ले आएंगे, x को जो है हमारे पास 1 + x² इधर dx पहुंच जाएगा, तो ये tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स x बन जाएगा प्लस c बन जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है बेटा दो सदिशों a और b के परिणाम ज्ञात कीजिए, यदि इनके परिणाम समान है और इनके बीच का कोण 60 अंश है, तो इसका अदिश गुणन 1/2 है। तो देखिए बेटा इसको करने के लिए यहाँ फॉर्मूला हमारे पास पहले तो हमें ये देखेंगे कि a और b के परिणाम समान है, तो मोड a इज इक्वल टू मोड b हो गया। अब देखिए यहाँ पर a.b का फॉर्मूला क्या होता है, मोड a और मोड b cos थीटा। इस वाले फॉर्मूले को लगा करके यहाँ पर वैल्यू इसका मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए बेटा इसमें 5वां क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला कैसे हम पता करेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि समांतर है या असमांतर है, तो ये बेटा समांतर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि ये b दोनों में इक्वल है। तो इसमें a2 - a1 क्रॉस b अपॉन मोड b, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया √293/7, इसका आंसर निकल के आ गया। अब देखिए बेटा इसमें ख वाले में कहता है कि अवकलन समीकरण log dy/dx = 3x + 4y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब व्यापक हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, log को यहाँ से हटाएंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये e की पावर में पहुंच जाएगा। e की पावर को जब हम तोड़ेंगे, तोड़ करके जब समाकलन करेंगे तो ये बनेगा 3e⁻x/3 प्लस e⁻−4y/4 इज इक्वल टू -c। -c रख दो, अब c की जगह a रख दो, k रख दो, कुछ भी हम पद लगा सकते हैं, p भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है वो तो। अब देखिए दर्शाइए कि बिंदुओं इतने इतने, तो देखिए बेटा ये a के मान लिए हमने, ये b के मान लिए, ये c के मान लिए, d के मान लिए, तो a भी निकालना है हमें, b वाले में से a को घटा देना, b वाले में c को घटा देना, दोनों का डॉट निकाल देना, 0 आ जाएगा, तो ये लंब हो जाएंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास आता है घ वाले में कह रहा है यदि a बराबर दे रखा है आयु और i दे रखा है, ये कह रहा है a² बराबर ka - 2i को k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हमने बराबर से इधर लेके आए, तो a² - ka + 2i हमने करके इसका समीकरण बना लिया। अब इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे इनकी a² निकालने के बाद, तो इसका मान बेटा 1 आएगा हमारे पास, k का मान जो आएगा k बराबर 1। अब देखिए ये तो सिद्ध करने वाला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर फ्री के हैं बेटा आपको इसके। अब देखिए इसमें कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है, प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ी है, तो ये dr/dt हो गया हमारे पास। अब वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब देखिए वृत्त है, वृत्ताकार डिस्क है, तो क्या क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर πr²। जब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt = π/2r बन गया हमारे पास। अब यहाँ वैल्यू लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3.2 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बेटा इसमें ये कह रहा है निम्न विवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्राम समस्याओं को हल कीजिए। देखिए बेटा इसके जब हमने बिंदु निकाले, बिंदु निकालने के बाद 8,0 बनते हैं, तो 8,0 पर ये न्यूनतम बिंदु आता है, न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो ये 1600 आएगा 8,0 पर। अब देखिए यहाँ पर बात करता है एक पांचे को 2 बार उछाला गया है और प्राप्त संख्याओं का योग 6, तो इस घटना को मान लिया बेटा हमने ई, और संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की इस घटना को मान लिया एफ। अब इसमें पूछा क्या है
कि एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्राप्त जाती है। तो बेटा हम पी एफ अपॉन ई निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पी अपॉन एफ का, तो पी एफ अपॉन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, या तो एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, एक ही बात होती है। नीचे क्या है ई, पी ई। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व कर करके इस फॉर्मूले से, तो ये 2/5 हमारे पास आंसर इसका आ गया। अब देखिए इसमें घ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें कह रहा है यदि ए कॉमा बी कॉमा सी समान परिणाम वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए कॉमा बी तथा सी के साथ झुकाव हुआ है या बराबर झुका हुआ है। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो इसका हमने सिद्ध करके बेटा देखो, इसका मोड ए बराबर मोड बी और बराबर मोड सी इक्वल टू हमने लैम्डा मान लिया। अब इसमें मोड ए डॉट बी बराबर ए बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब इनको हमने मान करके, अब इसमें फॉर्मूला जब हमने लगाया तो फॉर्मूला कौन सा लगा था हमारे पास, ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करके निकाला तो ये आ गया बेटा अल्फा बीटा गामा, तीनों हमारे पास कौन निकल के आएंगे, कॉस इनवर्स 1/√3। ये भी बेटा आपका बुक का ही क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा यहाँ पर वृत्त दे रखा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा, क्योंकि इसमें एच कॉमा के यानी जो वृत्त के केंद्र है वो क्या है, 0 0 है। त्रिज्या हमारे पास ऑलरेडी आर दे रखी है। अब देखिए बेटा 7वां क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा। देखो इसमें कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है अभी हमारे को, अब हो तो ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमें इसमें मोड ए निकालना है। मोड ए निकालने के बाद में हमें सेकंड निकालने हैं। सेकंड निकालने के बाद में हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकाल लेना है। क्या एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। ये वाला है फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो इसका हमने निकाला, निकाल करके ये आया 0, पंक्ति की बात कर रहे हैं हम बेटा, 0 1 -2 9 और -23 -1 5 और -13, ये इसका आंसर निकल के आ गया था। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन तो बेटा कई बार रिपीट हो चुका है पेपरों में, जो हमारे पास ये समीकरण वाला ये क्वेश्चन आया है कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हमने इसका मोड बनाया, मोड निकाल के आया हमारे पास 40। अब इससे जब ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, ए इनवर्स निकालने के बाद में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर -1। ये था बेटा आपका पेपर, ये 100 नंबर का पेपर है, बहुत इजी पेपर आया है बेटा। उम्मीद नहीं थी इतने इजी पेपर की, इससे ज़्यादा इजी पेपर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों का स्कोर अच्छा निकला होगा। आप लोग अपने चेक कर लीजिए, जैसे हमने बताया है बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है, कोई भी आंसर गड़बड़ नहीं मिलेगा आपको। और अपना स्कोर चेक कर लेना। धन्यवाद।